I welcome to all my viewers to this channel. In this video, I am discussing about ratio analysis, plus 3 second year commerce, 4th semester, subject relating to management accounting. Dear students, in the last video, I discussed about the objectives, the scope, the characteristics of management accounting. Management accounting analyzes financial data, cost accounting statements from different angles and aspects. It finds cause and effect analysis. So it guides management in formulating different plans and policies. So management takes a decision at appropriate time, at right time, in order to strengthen the financial position, in order to strengthen the weakness of the, or in order to strengthen the profitability condition of the business firm. So, in case of management accounting, we have several techniques that help to interpret financial statements, historical data that is supplied by financial accounting department. पिलामने financial accounting जो statement preparation करे trading profit balance sheet और profit and loss statement और balance sheet, cash flow statement, fund flow statement, जो statement गुड़ी को preparation हुए से financial statement गुड़ी को supplied करा जाए management accounting तक को analyze करे different angles से each and every aspect एवं तक को interpret करे. So financial statements are interpreted in various ways. So ratio analysis is one of the important technique. It is one of the important tool in the hands of a management accountant or management accounting department. रेशियो एनालिसिस को जदि आमे देखिबा, रेशियो एनालिसिस एप्लिकेशन करिया पूर्व आमे चिंता करिबा कंपनी रो विभिन्न प्रकार पोजीशन को एनालाइज करे, इंटरप्रेट करे. फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी पोजीशन. लिक्विडिटी पोजीशन को आमे एनालिसिस करिया पूर्व आमे चिंता करिबा दुईटा कथा आगो चिंता करिबा, बिजनेस और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स रे आमे पढ़ले आमे देखिबा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंटरी और स्टॉक, डेब्टर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, marketable securities. These are all current assets. Then we have current liabilities. Current liabilities आमे ताको शॉर्टकट कहि परिबा, these are immediate obligations of business firms. These obligations are required to be met within a short span of time. जदि बिजनेस को हमर चलेबार अछि, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को चलेबार अछि, ताले इमीडिएट ओब्लिगेशन करंट लायबिलिटी बिजनेस फार्म को से गुडी को कंपनी रो बा बिजनेस फार्म रो मीट करिबा रो कैपेसिटी थिबा दरकार. So the immediate obligations of the business firm should be met by the business out of its current assets. Suppose I am a creditor or bills payable. Trade creditor plus bills payable is equal to creditor. एगुटिक निश्चित भाव में इमीडिएट ओब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फार्म. तले इमीडिएट ओब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फार्म एगुटिक पेमेंट करिबा पई हमर कैपेसिटी थिबा दरकार. दैट विल बी मेड आउट ऑफ करंट एसेट्स. क्रेडिटर और बिल्स पेबल पेमेंट करिबा पई कि हमर तो फिक्स्ड एसेट लैंड बिक्री होबनी, मशीन बिक्री होबनी, फर्नीचर बिक्री होबनी. सो सेमान को पेमेंट करिया पई कि दीज आर टू बी पेड आउट ऑफ करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस फार्म.
केते गुड़िए करेन्ट आसेट्र जन्मटाई मध्य करेन्ट लायबिलिटी आसे दीटाक आम देखा रिलेटेड। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर आमको माल सप्लाई करुच्ची रॉ मटेरियल सप्लाई करुच्ची जदि आम सप्लायर सप्लाइज रॉ मटेरियल्स और गुड्स ऑन क्रेडिट देन दिस इज आवर क्रेडिटर इट इज ए करेन्ट लायबिलिटी एवं इटा शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन बा इमीडिएट ओब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस फार्म। जिते क्रेडिट सप्लाई कला से गुड़िक आम गुड्स परचेज जदि गुड्स गुड़िक बिक्री हो जाउची कैश सेल क्रेडिट सेल जदि बिक्री हो जाउची तबे सेटा डेप्टर जदि कैश रे बिक्री होची तबे हम पाको कैश पळे आसी कैश गोटे करेन्ट एसेट जदि बिक्री न है कि रिमेन अनसोल्ड सेटा हो जाउची स्टॉक बा इन्वेंटरी। क्रेडिटर सप्लाइड गुड्स ऑन सपोज क्रेडिटर सप्लाइड गुड्स वर्थ 1 लाख क्रेडिटर हमको लक्षे टंकार माल देछि से रॉ मटेरियल हो कि फिनिश गुड्स हो बाकी हमको देछि ताले से क्रेडिटर इट इज ए करंट लायबिलिटी इट इज द इमीडिएट ओब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फार्म तर बिजनेस फार्म तक कमिटमेंट अनुसार विद इन वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम तक पेमेंट करिया दरकार न परवर्ती मुहूर्त से क्रेडिट दबनी बिजनेस ऑपरेशन केमिति हबो इट इज नेवर पॉसिबल एट ऑल। जितेबाला आम जिनस आणिलु ताले परचेजेस आम से नगद बिक्री कले कैश बाकी बिक्री कले डेप्टर जदि बिक्री न हो पड़ुची रिमेन अनसोल्ड ताले स्टॉक ताले सेपट 3टा कथा बाहरी गला कैश स्टॉक डेप्टर। जदि आम सेल करचु एवं जदि बैंकिंग ट्रांजैक्शन होची जने हमको चेक दउची जने आम अकाउंट रे डिपॉजिट करचु देन बैंक डेप्टर जदि बाकी नहीं कि हम टंका ठीक बार पेमेंट कर दोची सेटा होची कैश डेप्टर दे में अकाउंट रे ट्रांसफर कर दोची डिपोजिट करची दिटी बैंक। क्रेडिटर सप्लाई कला दिस इज करंट लायबिलिटी। तो कंट्रारी ऑन द अदर हैंड करंट एसेट पड़े आछी कैश बैंक स्टॉक डेप्टर सो दीज आर करंट एसेट्स। So current liabilities are immediate obligations of the business firm that to be made out of current assets of the business firm. So similarly bills payable plus trade creditor is equal to creditor. Debtor plus bills receivable, trade debtor plus bills receivable is equal to debtor. तो करंट एसेट कैश बैंक स्टॉक डेप्टर बिल्स रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंसेस मार्केटेबल सिक्योरिटीज द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज द सिक्योरिटीज व्हिच कैन बी bought and sold freely transferable this is our marketable securities these are current assets and we have current liabilities creditor bills payable outstanding expenses short term bank loan whatever may be these are current liabilities. So current assets definitely help to continue the business operation day to business operation. Business furniture, building, machine, land, AC, computer, so many fixed assets are there, but we don't have raw material to make finished product or we don't have stock. Still, how can we survive? How can we run our business operation? That is why current asset and current liabilities they are vital parts of financial position of the business. So out of current assets current liabilities are to be paid as per the commitment of a creditor within a very short span of time. These are immediate obligations. So whether we have capacity to make the payment, whether we have the capacity to discharge the immediate obligation or not, this is very vital thing. So for that reason we are going to interpret such position. This is called liquidity position of the business firms. For the purpose of determining liquidity position of the business firms, we have to calculate 3 types of ratios. One is current ratio, another is liquid or acid test ratio, another is absolute liquid ratio.
So current ratio is equal to current assets divided by current liabilities. Okay. The financial analyst or experts, or it may be the experience on the part of top businessmen, जे थंब रेशियोटा 2:1, तमरे करेंट आसेटटा 2 भाग थिले करेंट लायबिलिटीटा गोटे भाग, ताहले आमी को या बिजनेस रो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन लिक्विडिटी पोजीशन सैटिस्फैक्टरी, जदि ताठर कमी जाउची ताहले एटा गोटे इट इज ए रेड सिग्नल रिगार्डिंग लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस फार्म. So this is the thumb ratio. But if while interpreting the current ratio, if it is too much than the thumb ratio, 2:1 रे अधिक आला, 5:1, 4:1, 4.5:1, ताले हम कौन करा जाय परिबो? The liquidity position of the business is not satisfactory. तर कारण होची जे आमे स्टॉक को बिक्री करि पारुनु, पड़ी रही हुईदर आमर डिमांड होनी कि कस्टमर आसुना कि कस्टमर डिसाटिस्फेक्शन, जदि डेप्टर अधिका रही तार डेप्टर ठीक समय पेमेंट करूना, आमर क्रेडिट कलेक्शन मेकानिज्म एवं सेगुड़िक आमर ठीक नहीं, ताहले ऑटोमेटिक एवं जदि कैश गुड़िक अधिका रही ताले कैश टाक ठीक से रोटेशन हो पारुनी, कैश टाक यूटिलाइजेशन होनी, तेणु से आमर सेगुड़िक अननेसेसरी ब्लॉकिंग ऑफ कैश, आइडल ऑफ कैश सेटा मध्य रिलेट करिवो. सो थंब रेशियो 2:1, current asset divided by current liability. You know current assets, cash in hand, cash at bank, stock, debtor, bills receivable, marketable securities, prepaid expenses. And current liabilities, your creditor, bills payable, and your outstanding expenses, short-term bank loan or whatever may be, these are current liabilities. So current assets divided by current liabilities. Current assets को हमें एनालिसिस करिवा सेतुर इन्वेंटरी ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो इन्वेंटरी बा स्टॉक अछि, इट विल बी सोल्ड टू द कस्टमर्स वेरी स्लोली, धीरे 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 से गुड़े को बिक्री हम. जदि आम इमिडिएट ओब्लिगेशन को पेमेंट करिया चाहिए स्टॉकटा राति अधी बिक्री हो, इट इज नेवर पॉसिबल. एगेन प्रीपेड एक्सपेंसेस आम सैलरी पेमेंट करछु, प्रीपेड सैलरी होची, दैट विल नॉट रिकवर्ड इन कैश, वेदर परवर्ती मासरे आम ताको डिडक्शन करि पारिबु, धीरे 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 आम काटि पारिबु, बट सेटा तो इमिडिएट रिकवरी हेबनी. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंटरी को जिते करेंट आसेट रू माइनस कर दिया जाए, सेगुड़ी कला लिक्विड एसेट. दिस इज लिक्विड एसेट. So liquid or acid test ratio is equal to liquid asset divided by current liabilities. एवं as per the financial analyst और expert मानकर view, opinion, experience अनुसारे thumb ratio टा 1:1. 1:1 जदि 1:1 रो अधिक आबो ताले सेटा भी financial position, short term financial position, liquidity position भलो नाही. जदि कम हबो ताले liquidity position of the business firm is very poor. That is why thumb ratio is 1:1. This is liquid ratio. Another absolute liquid ratio. Absolute liquid ratio is equal to absolute liquid assets divided by current liabilities. Absolute liquid asset पिला माने कौन ना, liquid asset रू जेते बड़े debtor और bills receivable माइनस कर दबा और जहाँ रहिला सेटा हे गला absolute liquid assets. Cash in hand, cash at bank, marketable securities. So marketable securities are already in the form of cash. Within very short span of time, within no minutes, we can transfer, we can sell the securities, and also we can credit the amount in our bank account. So cash in hand, cash at bank, marketable securities, these are already in the form of cash or cash equivalent. So these are absolute liquid assets. आमर इमिडिएट टंका दरकार, आम हाथ में कैश अच्छी, बैंक रे टंका अच्छी, दरकार पड़े मार्केटेबल सिक्योरिटी यदि बिक्री होगा सो विदिन वेरी शॉर्ट स्पाइन हम तो कैश रे कन्वर्ट कर परिबा. डेप्टर तो मागिले इमिडिएट कन्वर्ट दे परिबो नै, डेप्टर आइदर टाइम पीरियड थिबो किबा डेप्टर इमिडिएट चाहिए पेमेंट हो परिबो नै. हाँ, बिल्स रिसीवेबल गोटे पर्टिकुलर पीरियड थाए, डेट ऑफ मैच्योरिटी थाए. सो दैट इज वाई तो करेंट एसेट रु जदि आम इन्वेंटरी या प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दबा
तेबे सेटा लिक्विड एसेट जदि लिक्विड एसेट जहाँ रहा से डेब्टर ऑफ बिल्स रिसीवेबल जदि आम माइनस कर दौचु आउ जहाँ रहा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स सो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट एवं एक्सपर्ट मानकर ओपिनियन अनुसार जो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियोटा 0.5:1 रहा दरकार 0.5:1 जोटा कि इमिडिएट हम पाखे कैश अवेलेबल होची एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट सेटा 0.5:1 जिते आम क्रेडिटर माल बाकी उठेगा फॉर एग्जांपल आम देखा क्रेडिटर माल बिक्री लक्षे टंका ताको 50,000 टंका देले आउ रेस्ट अमाउंटा आम धीरे धीरे पेमेंट करूँ कि टाइम नहीं पेमेंट करूँ सो दिस इज आम एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट 0.5:1 सो दिस इज एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। So for the purpose of ascertaining liquidity position, it is very essential. For that reason, we consider current assets and current liabilities. So liquidity ratio consists of three types of ratio. Current ratio is equal to current asset divided by current liabilities. Thumb ratio is equal to 2:1. Liquid ratio or acid test ratio is equal to liquid asset divided by current liabilities. तार thumb ratio is 1:1. Absolute liquid ratio is equal to absolute liquid asset divided by current liabilities. तो तार thumb ratio is 0.5:1. So current asset cash in hand, cash advance, stock, debtor, bills receivable, marketable securities, prepaid expenses जिते रहला से current assets से तुरी inventory बा stock prepaid expenses minus कर देला पर जहाँ रहइबो liquid asset लिक्विड एसेट रु से डेब्टर ऑफ बिल्स रिसीवेबल माइनस कर देला पर जहाँ रहइबो सेटा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। सो लिक्विडिटी पोजीशन जानिया पे कि तीनटा वन इज करंट रेशियो सेकंड लिक्विड रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो 2:1 थंब रेशियो लिक्विड रेशियो 1:1 एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो 0.5:1। सो बियॉन्ड जदि थंब रेशियोटर हम ताले आम विभिन्न प्रकार जिनस को एनालिसिस करवा जमती कहले करंट रेशियो सपोज 5:1 बाहरला ताने करंट एसेट्स अधिका ताले करंट एसेट्स अधिका हेले ताले ऑटोमेटिक जना पड़छ स्टॉक व्यापार होनी पड़ी रही तापर आम क्रेडिटर को पेमेंट कर परियानी डेब्टर मान को बिक्री होती डेब्टर मान कलेक्शन होनी तेणु आम क्रेडिटर को पेमेंट कर परियानी इमिडिएट ऑब्लिगेशन आम मीट कर परिबा नहीं। हाँ तो से गुड़िक आमर कौन से अनुसार एक्सेस जदि थंब रेशियो अधिका होती ताले आम लिक्विडिटी पोजीशनटा भल बोली से कथा कहि परिबा नाही। दैट इज वाई करंट रेशियो लिक्विड रेशियो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स liquidity position is interpreted by applying ratio analysis. We have three types of ratio. I think you can understand in a better way. Then I request to all my viewers, you please share, subscribe my video. Thank you all. Thank you.